क्या है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिस पर लता मंगेशकर को रखा गया था? जानिए किसके कहने पर हटाया गया लता मंगेशकर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जानिए कैसा होता है इसे हटाने का फैसला। क्या बिना लाइफ सपोर्ट के लता मंगेशकर की मौत 1 महीने पहले ही हो गई होती? कब पड़ती है लाइफ सपोर्ट की जरूरत? नमस्कार, स्वागत है आपका खुरबाजी के इस अड्डे पर। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या होता है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिस पर लता जी को रखा गया था। वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत इंसान को कब पड़ती है, कब इसे हटा दिया जाता है? क्या होता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम? हमारा शरीर एक जटिल मशीन की तरह होता है। शरीर के कई अंग और सिस्टम लगातार काम करते हुए इसे स्वस्थ रखते हैं। इनमें से कुछ अंगों के फंक्शन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर वे काम करना बंद कर दे तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। जब शरीर के ये महत्वपूर्ण सिस्टम फेल हो जाते हैं तो एक विशेष मेडिकल प्रक्रिया से उन अंगों को जिंदा रखने की कोशिश की जाती है, जिसे आमतौर पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। लाइफ सपोर्ट के जरिए कोशिश की जाती है कि शरीर फिर से ठीक से काम करने लगे। कई बार ऐसा हो भी जाता है, लेकिन कई बार शरीर का सिस्टम दोबारा काम नहीं कर पाता और इंसान की मौत हो जाती है। कब पड़ती है लाइफ सपोर्ट की जरूरत? शरीर में 4 अंगों दिल, दिमाग, फेफड़े और किडनी में से कोई भी काम करना बंद कर दे तो लाइफ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इन 4 अंगों के काम करना बंद कर देने से इंसान को लाइफ सपोर्ट पर रखा जाता है। फेफड़े का फेल होना, पानी में डूबने, निमोनिया, ड्रग के ओवरडोज, ब्लड क्लॉट, फेफड़ों में गंभीर चोट या बीमारी जैसे सीओपीडी और सिस्टिक फाइब्रोसिस और मांसपेशियों या नर्व रोगों जैसे एसएलएस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मामलों में, दिल के फेल होने पर, अचानक कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक होने पर, दिमाग, स्ट्रोक या सिर पर गंभीर चोट लगने पर, किडनी के काम करना बंद करने पर लाइफ सपोर्ट कब रोक दिया जाता है? आमतौर पर जब मरीज की रिकवरी की संभावना बिल्कुल नहीं बचती और डॉक्टर को लगता है कि अंग अब खुद से काम करने में सक्षम नहीं है, तो वो लाइफ सपोर्ट को बंद किए जाने की सलाह देते हैं। रिकवरी की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद भी लाइफ सपोर्ट को जारी रखने से मौत की प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है और ये प्रक्रिया बहुत खर्चीली भी है। लाइफ सपोर्ट का हटाने का मतलब होता है कि मरीज की कुछ ही घंटों या दिनों में मौत हो जाएगी। लाइफ सपोर्ट हटाने के कितने देर बाद व्यक्ति की मौत होगी, ये इस पर निर्भर करता है कि किस तरह के इलाज को रोका गया है। अधिकतर मामलों में वेंटिलेटर को बंद करते ही इंसान की सांस बंद हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि ऐसा करने पर कुछ लोगों की सांसें खुद से चलने लगती हैं। अगर मरीज कोई तरल पदार्थ या लिक्विड भी नहीं ले रहे हैं तो आमतौर पर एक फीडिंग ट्यूब को हटाने के कुछ दिनों के भीतर ही उनकी मौत हो जाती है। हालांकि वे फीडिंग ट्यूब सपोर्ट हटाने के बाद या 1-2 सप्ताह तक जीवित रख सकते हैं। यदि मरीज बेहोशी की हालत में होता है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है तो डॉक्टर और परिवार के सदस्य तय करते हैं कि लाइफ सपोर्ट को कब बंद किया जाना चाहिए। यह एक मुश्किल फैसला होता है, खासकर यदि बीमार व्यक्ति ने पहले अपने परिवार के साथ अपने जीवन के अंत की इच्छाओं पर चर्चा न की हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।